की और किसानी शुरू कर दी। वही रहा कि भी हम लोग भी किसान बने। अगर वो नौकरी नहीं छोड़ के आए होते तो शायद आज हम भी फौजी होते। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरीके से हम लोग, चाहे वो फौज में होते या किसान हैं, तो दोनों में ही हम देश की सेवा कर रहे हैं। किसान एक ऐसा बंदा है कि जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं होता कि भाई मुझे इसका इतना ही रेट मिलना चाहिए। लेकिन आज इन सरकारों ने ऐसा कर दिया है कि हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ रहा है किसानों को, नहीं तो सड़कों पर बैठने का समय किसके पास होता है। सर, अभी जो किसान आंदोलन इतने 78 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, हाँ जी, कहीं ना कहीं सरकार की इसमें कमियां नज़र आ रही है कि इतने किसान की बलिदान के बाद भी कुछ इतने चुप है सरकार। तो इस सरकार से क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए ये तो हमारी चुनी हुई सरकार है, हम लोगों ने ही वोट किया हुआ है, इसलिए ये सरकार में बैठे हैं। और जब 1907 में ये आंदोलन हुआ था, जब शहीद भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह, उन्होंने उस आंदोलन को देखा था और उस टाइम में ये हम लोग तो नहीं थे, लेकिन पता लगता है इतिहास से कि ये 90 दिन तक चला था, 9 महीने तक चला था। 9 महीने तक ये आंदोलन चला था और उसके बाद अंग्रेज़ों को भी जो है उनकी बात माननी पड़ी थी। तो किसान जो है वो देश की रीढ़ होती है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है तो डॉक्टर बोल देता है कि आप लेट जाएंगे, अब आप बैठ नहीं सकते। तो सेम आज की तारीख में ये सरकार को समझ में आना चाहिए कि अगर आप अपनी एक टांग कट सकती है, उससे तो चला जा सकता है दूसरी टांग नकली लगा के, लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो बंदा उससे उठकर खड़ा नहीं हो सकता है। यही सिर्फ मैं अपने किसानों के बारे में कहना चाहता हूँ कि आज जो किसान की हालत इस सरकार के टाइम में हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ इसका आने वाले कई सालों तक असर रहेगा। और एक दिन, जितने दिन हम लोग यहाँ पर धरने पर हैं, उतने दिन के लिए सरकार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उसको में क्या हम लोग कहते हैं कि वो सरकार को क्या, वो तो हम लोगों के घूम फिर के फिर भी हमें इसका खामियाजा होता है। जो यहाँ का नागरिक है उसी को इसका नुकसान होता है। सरकार के पास तो रेवेन्यू आ रहा है उनके खर्च करने के लिए। आज मोदी जी ने 2 जहाज़ खरीद लिए। हमारे देश के गरीब किसान जो हैं या हमारे मजदूर हैं, उनके पास, कई आदमियों के पास रात को रजाई लेकर ओढ़ के सोने के लिए भी पैसे नहीं होते। और हमारे मोदी जी जो हैं वो उन्होंने अमेरिका की तर्ज पर जो 2 जहाज़ खरीदे हैं, तो ये एक प्रधानमंत्री एक तरफ तो कहते हैं कि हम झोला लेकर चले जाएंगे और दूसरी तरफ आप इतना खर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके जो कपड़े ही हैं, जब हम देखते हैं तो एक एक शाल उनका जो होता है वो लाखों रुपए का होता है, एक एक सूट उनका जो है वो लाखों रुपए का होता है। तो इस तरीके से उनको देश के पैसे का जो है गलत उपयोग नहीं करना चाहिए और ना ही हम लोगों को, किसानों को मजबूर करना चाहिए कि हम लोग यहाँ सड़कों पे आएँ। यहाँ आने की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब किसान या कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा जब दुखी हो जाता है, उसके बाद ही वो सड़क पर आता है। अदरवाइज़ कोई भी आदमी, आप चाहेंगे कि ऐसे टेंट लगाकर आप कहीं सड़कों पर बैठे रहें? तो ये किसान को मानना चाहिए। और जो हमारे ये 3 बिल उन्होंने हमारे किसानों का नाम लेकर बनाए हुए हैं, इनको वापस लेना चाहिए। ये वापस वैसे नहीं कर सकते तो रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे उनको वापस करने में शायद शर्म महसूस होती हो। तो अगर वो रद्द भी कर देते हैं तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि उनकी कहीं उनसे किसी की ईगो की प्रॉब्लम हो या किसी को। किसान ने किससे लड़ना है? किसान तो अपने खेती करके अपना गुजारा करने वाला प्राणी है। तो किसानों को अगर आप तंग करेंगे तो आने वाले समय में मैं नहीं समझता कि भाई सरकार जो है वो इनकी कामयाब रहेगी या आने वाले समय में क्या सोच रहे हैं। डेमोक्रेसी में तो मैंने नहीं देखा आज तक कभी भी सरकार हिल जाती है जब पब्लिक उनके खिलाफ खड़ी होती है। आज मोदी जी तो एक डिक्टेटर की तरह से अपना काम चला रहे हैं। अब ये हम नहीं समझ सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे वो आगे अपनी पार्टी को लेके जाएंगे। तो ये भी उनका अपना भी नुकसान होगा। मैं समझता हूँ उनको सद्बुद्धि आनी चाहिए, भगवान उनको दे। और जैसा कि आ रहा है समझने में, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी, उनको पता ही नहीं था कि किसान खड़ा हो जाएगा। अगर उनको इतनी उम्मीद होती कि किसान इतना आके सड़कों पर बैठ जाएगा तो शायद वो पहले इस बिल को नहीं लाते। और बिल को लाने से पहले ही उन्होंने जो अडानी अंबानी इनके जो स्टोर थे, उन स्टोरों को
उन्होंने ज़मीनी धरातल पे उतार भी दिया है। कई जगह पे तो तकरीबन काफ़ी स्टोर जो हैं वो पूरे बन भी चुके हैं। आज अगर वो किसान बिल वापस लेते हैं तो उनके उन मित्रों को अरबों रुपए का नुकसान होगा। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। बीते दिन इतनी कड़ाके की ठंड से सामना करना पड़ा था किसानों को। आने वाले दिनों में गर्मी का पारा हाई लेवल होने वाला है, क्या इंतजाम लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पे किसान? देखिए, किसान तो अपने खेत में भी जब बैठता है तब भी कोई इंतजाम नहीं होता उसके पास। जहाँ के उसका घर होता है वहाँ पर भी जब वो बैठता है तो उसके पास रात को अगर वो ठंडे उसको पानी में ठंड के दिनों में पानी लगाता है तो उसके पैर नीले पड़ जाते हैं। उसके पैर जो होते हैं वो उसको जूता भी नहीं पहन सकता क्योंकि जूता भी गीला हो जाता है और नंगे पैर उसको अपने पानी में उतरना पड़ता है। और पूरी रात भर अगर पानी उसको मिलता है, उसकी बिजली दिन में नहीं आती, रात में आती है तो रात में लगाना पड़ता है। तो किसान के बारे में ऐसा ना सोचें कि वो धूप में कैसे बैठेगा या वो ठंड में कैसा बैठेगा। ये तो एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने देख लिया है थोड़ा टाइम पहले। जो किसान आया हुआ था यहाँ पे, उनकी रजाइयों के नीचे से पानी निकल गया, उनकी ट्रॉलियों के नीचे से पानी निकल रहा था, उनके कपड़े भीगे हुए थे, ऊपर से कड़ाके की ठंड हुई थी। और उस वक्त भी आप किसी किसान से बात करते थे तो वो यही कहता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो होती है, क्यों नहीं होती, मन को होती है। जब आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हर आदमी को होगी। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए किसान को खड़ा होना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर उसका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा तो आने वाली हमारी जो नस्लें हैं हम उनको क्या बता पाएंगे कि भी हमने आपके लिए क्या किया था। सर, हमारे चैनल के माध्यम से हाँ, आपका चैनल मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि सब्सक्राइब भी करें इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि आपके जैसे जो पत्रकार हैं, हमें आजकल पत्रकारों की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जिस बारे में हम लोग टीवी भी देख रहे हैं। और आजकल मैं समझता हूँ कि हम लोगों को दूसरी टीवी देखने बंद कर देने चाहिए। जो अच्छे चैनल हैं, जो सही बात दिखा रहे हैं, तो हमें उनका सहयोग भी करना चाहिए और उनको बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।